सच्ची में ये लगेंगे उसमें मार्क्स? यस मैम। यस मैम। तो मुझे पहले ही कराना पड़ेगा। बताओ क्या पढ़ोगे? इसके बाद जेनेटिक्स पहले कराऊं या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस? मैम जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। जेनेटिक। चलो ऑडियंस पोल कर लेते हैं। लिखो भैया चैट में जेनेटिक्स, जी फॉर जेनेटिक्स, एम फॉर मॉलिक्यूलर। स्टार्ट। 1 मिनट का समय दिया जाता है ऑडियंस को अपना अपना वोट कास्ट करने के लिए। वोटिंग लाइन 1 मिनट तक खुली रहेगी। मैम चैट में लिखना कि पोल करा रहे हैं आप। हाँ क्या? चैट में लिखना कि पोल करा रहे हैं आप। अरे बेटा चैट में लिखना है। पोल अमिताभ बच्चन कराते हैं, मैं साक्षी हूँ। ऑडियंस पोल चल रही है, अपना अपना वोट कास्ट कर दे। जो कास्ट नहीं करेंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू को मान्यता नहीं दी जाएगी। जेनेटिक्स वाले जी दबाए, मॉलिकुलर वाले एम दबाए, और जिनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है वो अपना मुंह बंद रखे। धन्यवाद। अभी भी कुछ बच्चे पीछे हैं इस रेस में, जल्दी बता दो। जो ड्रॉपर है वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, तुम्हें भी हम इज्जत देते हैं। मजे के लिए लिख दो कुछ। वोटिंग लाइन बंद होने वाली है। फिफ्टीन सेकेंड्स लेफ्ट। हाथों को कष्ट दो, सर उधर कर लो, कोई ना इसको उधर कर लो। वोटिंग ही कर रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, कर लो उधर। ओके चलो बस लेट्स सी। मैंने बोला जी और एम लिखे, फिर भी कोई ना कोई पूरा जरूर लिखेगा, ये एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे। चलो भैया वोट काउंट कर लेते हैं। कोई जरा लिखना भाई किसी पेन पेपर पे। एम एम, अरे बाप रे तो बहुत सारे। ओए ओए वोटिंग बंद करो। अच्छा कौन वोट करेगा? आर्यन लिख भाई। एम को 1 2 2 वोट, जी को 1 2 3 वोट, एम को एक और वोट, जी 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 जी एम जी 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 मैम जी ही होगा ज्यादा। जी ही है बेटा, जी ही है। तो बच्चों की जिंदगी में कष्ट कौन दे रहा है? जी। हाँ जी। तो हम पढ़ रहे हैं फिर जेनेटिक्स इसके बाद, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फंस गए हैं। अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? सेक्सुअल प्रोडक्शन सच में 15 सेकंड के लिए मैं भूल गई थी हम कौन सा पढ़ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज एंजियोस्पर्म्स, राइट। फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। और हमने कल तक क्या पढ़ लिया था? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। खत्म हो गया था पॉलिनेशन? खत्म हो गया था पॉलिनेशन? यस मैम। यस मैम। हाँ आधे बच्चे तो हिम्मत हार के भाग गए थे। अच्छा आज हम लोग करेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से तुम्हारे स्कूल में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, कोई भी टीचर डाल सकती है। जान इस क्वेश्चन के आने की संभावना 90% है। 10% का बफर लेके चलते हैं, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्डेड है, कल को तुम मुझ पर क्लेम ना करो। ठीक है, तो इससे 90% चांसेस है, 90% की क्वेश्चन आ जाए। और एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आने के इतने ही चांसेस है, ऐसे से ज़्यादा, पर मैं ऑन रिकॉर्ड 90 ही करना चाहूँगी। तो चलो ट्रिपल आज हम लोगों ने करना है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखो फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, पहले तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तुम ही से पूछ रहे हो। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। वेरी गुड, गुड गुड, एग्जैक्टली राइट वर्ड। कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो पहली बात तो इसकी लोकेशन का है, पता होनी चाहिए। तो फीमेल गैमेटोफाइट में होगा। बेटा फीमेल गैमेटोफाइट किसका दूसरा नाम था? ये देख रहे हो गुस्सा आ रहा है। ओव्यूल। ओव्यूल का दूसरा नाम था? अच्छा बेटा कैमरॉन। हाँ एम्ब्रियो। अच्छा मेगास्पोर। एक काम करो तुम दोनों कैमरा ऑन करके मुर्गी बन जाओ। भेदभाव नहीं करते हम जेंडर का, लड़के मुर्गा बनेंगे लड़की मुर्गिया, ठीक है। एम्ब्रियो सेक का दूसरा नाम था ये, जो अब इसके बाद ऐसे आदत हो गए मुर्गी बनाऊंगी मैं।
तो लोकेशन है फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर जाके फर्टिलाइजेशन होनी है, यानी मेल का जो पॉलन ग्रेन के अंदर जो जर्म सेल है उसको यहाँ आना है। जो इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे वो धीरे धीरे से समझने की कोशिश करे। अरे इससे मुझे एक याद आया, मुझसे हो गई थी एक मिस्टेक, ठीक है, तो मैंने तुमको एक चीज़ की लोकेशन गलत बता दिया, प्लीज़ उसको करेक्ट करना अपने नोट में, और मैं क्षमा चाहूँगी, मुझसे गलती हो गई, मैं ध्यान नहीं दिया, रियली सॉरी। जो हमने करा था मेल का पार्ट ना, मेल का पार्ट क्या कहते हैं मेल के पार्ट को ओवरऑल? Subscribe. I truly appreciate you. Spirit loves you. I love you. And until our next reading, Stem. shine baby. हाँ बेटा, ये पीछे जो भी टीवी देख रहा है बंद कर दे यार, क्लास चल रही है। साहिल, रियली आर यू किडिंग मी? हैं, टाइम टेबल तुम पूछ रहे हो और पीछे क्लास में चल रहा है, बता। और बेटा ये अभी चला जाएगा रिकॉर्डिंग में। तो देखो, जो मेल का पार्ट था ना वो ऐसे बैठा हुआ था थैलेमस के ऊपर, राइट? तो जब थैलेमस की तरफ देखना, ये मैंने तुम्हें एक वर्ड गलत दिखा दिया था, प्लीज उसको करेक्ट कर लेना अपने नोट में, आई एम रियली सॉरी, गलती से हो गया मुझसे। जो थैलेमस की तरफ पार्ट होता है ना, उस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? जो थैलेमस की तरफ पार्ट है, थोड़ा मैंने डायग्राम अजीब सा बनाया, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल, ठीक है। और जो थैलेमस से दूर पार्ट है यानी कि एंथर वाला रीजन, इसको हम कहते हैं डिस्टल। तो मैंने ये लेबलिंग उल्टी करा दी थी, प्रॉक्सिमल को डिस्टल लिखवा दिया, डिस्टल को प्रॉक्सिमल। आई एम रियली सॉरी, सॉरी, प्लीज इसको ठीक कर लो अपने उसमें। ये आपका होगा फर्स्ट लेक्चर इसी चैप्टर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। डिस्टल एंड होता है जो थैलेमस से दूर है, और प्रॉक्सिमल जो थैलेमस के पास है। ओके, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना। रियली सॉरी, क्योंकि मनुष्य से तो गलती हो जाती है। डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक नोट जो पहले भी लिखा था, फीमेल गैमेटोफाइट को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, और मेल गैमेटोफाइट को हम कहते हैं पोलन ग्रेन। कोई जर्म सेल पे टिक नहीं करके आएगा, ठीक है। गैमेटोफाइट बोला ना, बड़ा वर्ड बोला, एम्ब्रियो सैक याद रखना है, और मेल गैमेटोफाइट में हमें पोलन ग्रेन याद रखना है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर एग होता है और पोलन ग्रेन के अंदर जर्म सेल होता है, ठीक है। तो ये कोई कंफ्यूज नहीं होकर आएगा, सिंपली याद रखना, बड़ी वाली टर्म्स है। ओके, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, मेल गैमेटोफाइट पोलन, राइट? डन? आगे चलूं? Yes, ma'am. यस मैम। चलो अब मुझे थोड़ा सा रिकैप इसे कराना पड़ेगा। सो आज के लेक्चर में ना मैंने हैंड रिटन नोट डाला है ये, तो ये ना तुम प्रोसेस को ऐसे लिख लेना इस सीक्वेंस में। अभी पहले तो लिखना बंद करो। सुनो, तो जहाँ पर मैं बोलूँगी लिखना है उसको उसी सीक्वेंस में स्टेप वाइज लिखना है, तो ये प्रोसेस हमेशा क्लियर रहेगा। डायग्राम मैं बना दूंगी, तो पेशेंटली सुनना। टॉपिक छोटा है लेकिन थोड़ा लंबा खिंच जाएगा क्योंकि मैंने लिखने का काम इसमें ज़्यादा डाला है, बट ये है कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा के लिए ये ज़िंदगी से दुख जाएगा। चलो फिर आप पहले क्विक रिकैप करते हैं। पहले याद तो है ना फर्टिलाइजेशन से पहले की हो क्या रहा है। तो देखो, विद द न्यूसेलस, न्यूसेलस वर्ड हमने किसमें पढ़ा था, मेल में या फीमेल में? Female. Ma'am, फीमेल में, Female. है ना। तो जैसे न्यूसेलस बना तो सबके दिमाग में ये पिक्चर आनी चाहिए, और अगर नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम है, रिवीजन की कमी है, ठीक है। देखो ऐसी पिक्चर आनी चाहिए और हमें पता चलना चाहिए सेंटर का जो रीजन था ना, ये इसको न्यूसेलस कहते हैं, येलो से जो बना रही हूँ। तो विद इन न्यूसेलस एनी वन सेल नियर द माइक्रोपाइल एंड। तो माइक्रोपाइल एंड कौन सा है, ये ओपन वाला ए या फिर ये बी? ए, यस। साथ साथ चलते जाना, पिक्चर में कहानी चल रही है ये, अभी हीरोइन आ रही है, फिर हीरो आएगा, फिर विलन को पीटेंगे। तो एनी वन सेल नियर द माइक्रोपाइल एंड बिकम स्पेशलाइज्ड, एक सेल कोई स्पेशलाइज बनेगा, एंड इट्स साइटोप्लाज्म बिकम डेंस, उसका साइटोप्लाज्म डेंसा हो गया, एंड दिस सेल इज नाउ नोन एज मेगास्पोर मदर सेल। तो हमने उस टाइम भी रेड कलर से दिखाया था, ये रहा। इसने अपने आप को सिलेक्ट कर लिया कि अब मैंने आगे जाके मैच्योर होना है, तो इसको अब मैं बोलूंगी मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी और उससे 4 मेगास्पोर सेल्स बनेंगे, और सारे सेल्स के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। मतलब एक सेल ऐसा था, मेगास्पोर मदर सेल। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। 2 सेल बने, Yes, ma'am. और Yes, ma'am. और इन Yes, 2 ma'am. सेलों, ठीक है ठीक है, तो इन 2 सेलों में फिर से मियोसिस हो गई और ये बन गए 4 मेगास्पोर टेट्राड भी कहते हैं हम इनको, है ना। मेगास्पोर सेल्स बन गए, सबकी n पोलाइडी होगी, while मेगास्पोर मदर सेल की 2n होगी, राइट। आगे देखो, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर, इन चारों में से आउट, यार मैं n काट देती हूँ, तो मुझे कंफ्यूज कर रहा है। आउट ऑफ दिस मेगास्पोर, इन चारों में से
Only one megaspore will develop while the other three megaspore will degenerate and this development is called monosporic development. ये आ गया नीट का क्वेश्चन, इधर ध्यान दे, अभी नहीं लिखना। तो इनमें से 3 जाएंगे मर, एक आगे जाके बनाएगा एम्ब्रियोसेक। तो इस टाइप की डेवलपमेंट जिसमें एक मेगास्पोर जाके एम्ब्रियोसेक बनाने वाला है, जिसमें एग भी बनेगा, इसको कहते हैं मोनो, मतलब सोलो, मतलब एक मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट तो ये उसका मतलब होता है, राइट। तो इसको लिख लो, ऊपर हेडिंग भी डालना क्विक रिकैप, कोई चक्कर नहीं है। और ये स्टेप लिखो स्टेप वाइज, आज सबको स्टेप वाइज लिखेंगे। लिखो फटाफट, पेन पेपर लेके बैठना, आज लिखना ज्यादा है। और ये नीट स्पेशल है तो इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेना, इस बॉक्स को, मेगा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मेरे बाल इतने चिपके चिपके से क्यों है आज? चलो कोई बात नहीं, एवरीडे यू डोंट लुक ब्यूटीफुल। जल्दी जल्दी लिखो भाई, जल्दी जल्दी। क्या भाई? डन मैम। अभी डन? Done, ma'am. No, ma'am. जल्दी लिख, जल्दी बेटा जल्दी। अब तू भाग मिल्खा। साहिल जी तब तक माइक बंद कर लीजिए, आपके पन्नों की आवाज का हम क्या करेंगे। धन्यवाद। Done, ma'am. अभी रिकैप ही चल रहा है क्योंकि अभी तक एम्ब्रियोसेक बना नहीं है, अभी रिकैप ही चल रहा है। ठीक है, हौसला रखे, हौसला ना तोड़े। 4th पॉइंट, 1 मेगास्पोर अंडरगो माइटोसिस। ठीक है, तो वो जो 3 मेगास्पोर बनाए थे दोबारा यहीं बना रही हूँ और यहीं पे बनाए रखूंगी, तो तीनों में से एक ही बचा है, बाकी 3 तो निकल लिए। ठीक है, तो 1 मेगास्पोर विल अंडरगो माइटोसिस। माइटोसिस ओनली कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस विल डिवाइड। अच्छा आंसर देने वाले थे, सॉरी सॉरी, मैंने तुमसे अपॉर्चुनिटी छीन ली। तो इसी में न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ठीक है, इट इज नॉट इमीडिएटली फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म डिवाइड, लेकिन बेटा साइटोप्लाज्म उसी टाइम डिवाइड नहीं होगा। वो लिख रहा है यहाँ, वो लिख रहा है क्या, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। सो न्यूक्लियर डिवीजन होगी इसमें, लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड होगा। तो हेंस आफ्टर 3 माइटोसिस 8 न्यूक्लियस विद इन 1 मेगास्पोर सेल इज फॉर्म। तो ये इस वाले स्टेप में, 4th स्टेप में एंड में तुम देखोगे कि एक मेगास्पोर है जिसके अंदर 8 न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये एक मेगास्पोर है और उसके अंदर ये 8 न्यूक्लियस है। ठीक है, आई होप ये तुमको याद हो। उसके बाद ध्यान से सुनो, 8 न्यूक्लियर रीअरेंज एंड साइटोकाइनेसिस अकर। ये एक न्यूक्लियस अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे। ठीक है, 3 जा रहे हैं इधर, 3 आ गए हैं इधर और 2 है मस्त बीच में बैठे हैं, कह रहे अपने को इस सब में पढ़ना ही नहीं। और अब इनमें साइटोकाइनेसिस होगी, मतलब इनकी सेल वॉल बन गई, 1 2 3 सेल में डिवाइड हो गए, बंटवारा कर लिया इन्होंने, अपना अपना रूम पकड़ लिया। बीच वाले कह रहे हैं ना हम पूरे सेल में एंजॉय मारेंगे। तो एन एम्ब्रियोसेक इज फॉर्म, इसको कहूंगी मैं एम्ब्रियोसेक। ठीक है, इसको नहीं कहूंगी ऊपर वालों को, इसको कहूंगी मैं एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक इज फॉर्म विद 8 न्यूक्लियस और 7 सेल स्टेज। तो एम्ब्रियोसेक 1 न्यूक्लियस और 7 सेल स्टेज होती है। यहाँ तक लिख लो स्टेप वाइज, और किसी को नहीं समझ आया तो बताओ। तो मैं लगा लूँ हिसाब की, समझ आ गया? ओके, तुम सब क्या योगा के फैन हो, मौन व्रत धारण कर लेते हो? बेटा आवाज आ रही है ना? यस मैम। Yes, ma'am. बोला करो, बता दिया करो आ रही है, ऐसे मैडम घबरा जाती है और पता चले मैं सोच रही हूँ आवाज नहीं आ रही हूँ, मैं गाने गाने लग जाऊँ। ये तो रिकैप पोर्शन था, जिसने कल का लेक्चर अगर नहीं लगाया था तो उनको शायद दिक्कत हुई होगी। परसों का लेक्चर, परसों के लेक्चर में पढ़ाया था डिटेल में, जिसने नहीं लगाया कोई बात नहीं, परसों के लेक्चर में पढ़ लो, जाके पढ़ लेना एक बार। यहाँ तो थोड़ा जल्दी कराऊंगी, रिकैप है। आज का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया मैंने अभी तक फर्टिलाइजेशन, अभी मैं एग बना रही थी और ये रहा हमारा एग,
वो बच्चे जिनको अभी तक पता नहीं चला, मासूम बच्चों, ये रहा एग, ये है, इससे बनेगा प्लांट। डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पॉलिनेशन, अब देखो एग बन चुका है। सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ठीक है, रिकैप ही चल रहा है अभी भी, मैं तुमको कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। जिसने लेक्चर का कोई लेक्चर मिस किया है, मतलब इस चैप्टर का कोई लेक्चर मिस किया है, वो प्लीज़ पीछे जाके पढ़ लेना, अदरवाइज दिक्कत होगी तुम्हें। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, सबसे पहले हमने बनाया था पोलन ग्रेन, ठीक है। तो हम जो पोलन ग्रेन आज फर्टिलाइजेशन में यूज़ करेंगे वो 2 सेल स्टेज वाला होगा, ठीक है। एक होगा वेजिटेटिव सेल और एक होगा जेनरेटिव सेल, राइट, इस तरीके का जेनरेटिव सेल। तो पोलन ग्रेन पहले हमने बनाया, उसके बाद हम लोगों ने बनाया है एम्ब्रियो सैक, और हमें एम्ब्रियो सैक में जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो एक्चुअली स्ट्रक्चर के एग के ऊपर देना है। ये रहा हमारा एग, एग, एग सेल, ठीक है। ये दोनों बन गए। अब क्या होगा, पोलन ग्रेन एम्ब्रियो सैक के पास तक पहुंचे भी तो सही, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हो गया अब इनमें। पॉलिनेशन का क्या मतलब है, बड़ा सिंपल सा मतलब है, ये रहा हमारा स्टिग्मा फीमेल का, बैठिए आराम से, ये आया हमारा पोलन ग्रेन, येलो से ही बनाते हैं चलो, ये आया हमारा पोलन ग्रेन, इधर आ गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को किए कैसे आया, दैट इज पॉलिनेशन, राइट। फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुई। और ये जो पॉइंट है ना, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लगाए, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, जिस बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है, ये स्टिग्मा है, ये पोलन ग्रेन है, ठीक है। जिसको अभी भी डाउट है ध्यान से सुनना, ये जब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, ये पॉलिनेशन नहीं है अभी हुई, ठीक है। पॉलिनेशन होगी जब इसके अंदर का जेनरेटिव सेल जर्म सेल में चेंज होगा और जर्म सेल एग सेल के साथ फ्यूज होगा, ओके, तब जाके हमारी फर्टिलाइजेशन होगी। तो अभी तक सिर्फ पॉलिनेशन हुई है, क्लियर। Yes, ma'am. डन मैम। तो इतना हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ड्यू टू पॉलिनेशन पोलर पिस्टल इंटरेक्शन अकर। तो ये क्या चीज़ है, ये जो पोलन और पिस्टल जब एक दूसरे से मिले हैं, इसको कहते हैं हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो ये टर्म है एनसीईआरटी में, जैसे घबरा नहीं जाना कि हे भगवान ये क्या आ गया, ये पिक्चर बना लो साइड में, ये आ गया बस। पोलन पिस्टल जब इंटरेक्ट करते हैं उसको कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ओके। ये पिक्चर बना ली इतनी नीचे वाली, यस मैम। ये लिख लो, ड्यू टू पॉलिनेशन पोलर पिस्टल इंटरेक्शन। अब फर्टिलाइजेशन के पास चलते हैं, अब आएगा सेशन हमारा स्टार्ट। बढ़ू, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, चले Yes, ma'am. चले बेटा वादियों में, चलो। देखो अब यहाँ से करते हैं, तो मैं यहाँ तुम्हें दिखाती हूँ, ये रहा हमारा पिस्टल, इसके ऊपर हमारा आ गया पोलन ग्रेन, ठीक है। तो देखो जब पोलन ग्रेन आएगा ना, तो ये है हमारा, मैं यहाँ दिखाऊंगी तुमको वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो देखना तुम कैसे पहचानोगे वेजिटेटिव सेल, उसका न्यूक्लियस थोड़ा इरेगुलर सा होता है ना। ये रहा हमारा जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल अभी एग के पास जाके क्रिएटिव होगा, अभी वो बैठेगा, वेट कर रहा है। तो देखो ये जो, ध्यान से सुनना, वेजिटेटिव सेल है, इट विल फॉर्म पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है। तो पोलन ट्यूब कहाँ बनाएगा, ये देखो, ये था, अगर वो स्टिग्मा है, ध्यान से देखना आराम से, कोई लिखेगा नहीं, अभी लिखने का पूरा टाइम लूंगी, कोई जल्दी नहीं है मुझे, पर इसको समझ लो। तो देखो इस जर्म सेल को जाना है नीचे, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के पास। तो ये रहा एम्ब्रियो सैक, लेट्स से दिस इज एम्ब्रियो सैक, ऐसे पढ़ा है क्योंकि हम तब से ऐसे ही पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी भी कुछ ऐसा सा बनाती है, राइट। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या पढ़े हैं, न्यूसेलस के सेल्स पढ़े हैं, ये वाले, ये रहा, ये रहे, ये रहे 3 सेल, ये रहे एंटीपोडल के 3 सेल, सेंटर में 2। तो ये रहा हमारा एग सेल, बिल्कुल सेंटर वाला सेल, ठीक है। तो इस पोलन ग्रेन के जो जर्म सेल है, ये रहा हमारा जेनरेटिव सेल, इसको जाना है यहाँ पर। तो इसको जाने के लिए रास्ता भी तो चाहिए, तो रास्ता कौन खोदेगा, तो रास्ता बनाने के लिए एक पूरी ट्यूब बनती है, उस ट्यूब को बनाने का काम करता है ये वेजिटेटिव सेल। तो वो यहाँ से खाली रास्ता बनाता है, एक सुरंग सी बनाता है। तो इस सुरंग को हम कहते हैं पोलन ट्यूब, ठीक है। पोलन ट्यूब किसने बनाई, वेजिटेटिव सेल ने। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि क्या किया वेजिटेटिव सेल ने, क्यों था ये यहाँ पर, उसने पोलन ट्यूब बनानी थी। और ये पोलन ट्यूब इस तरफ जाती है, क्यों, क्योंकि जो सिनर्जिड सेल्स होते हैं ना,
जिसको भूल गया है उतरो। तीनों जो दो सेल्स थे यहाँ पे, ये थे हमारे सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल्स ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। राइट, इधर आ रही हूँ मैं वापस, ध्यान से देखना। तो ये पोलन ट्यूब जाती रहेगी यहाँ पर, ओके, और ये पोलन ट्यूब यहाँ तक जाएगी पूरा, क्योंकि उसको यहाँ पर आके जर्म सेल को रिलीज करना है। ठीक है, तो पोलन ट्यूब कुछ नहीं है, एक सुरंग की तरह है। जैसे जाती है ना गाड़ी, सुरंगों में से निकलती है, ट्रेन निकलती है, वैसी। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल ने ये सुरंग सी बना ली। अब जब वेजिटेटिव सेल ये पोलन ट्यूब बनाता है ना, तो जनरेटिव सेल इसमें जाता है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ GC स्टैंड्स फॉर, अभी कोई लिखेगा नहीं, जनरेटिव सेल, इसे सुन लो। तो जनरेटिव सेल नहीं कर सकता फर्टिलाइजेशन, उसको क्या करना पड़ता है, माइटोसिस करना पड़ेगा। तो अब माइटोसिस कब करेगा, ये देखना ध्यान से। वो आता है पोलन ट्यूब के अंदर और यहाँ पे वो माइटोसिस कर देता है। तो माइटोसिस करके क्या बनाता है, ये रहा जनरेटिव सेल, इसने माइटोसिस करी और माइटोसिस करके क्या बना दिए, दो जर्म सेल्स। याद है तुमको ऐसे बनते थे? अरे भूल गए क्या, 3 सेल स्टेज? अच्छा चलो भूल गए तो पोलन ट्यूब के अंदर ही इसने माइटोसिस करके जर्म सेल बना दिए। जर्म सेल, जर्म सेल, दो जर्म सेल बनाए हैं मैंने, एग लिखने की है। ठीक है, तो यहाँ पे दो जर्म सेल बन गए। राइट, तो ये दो जर्म सेल नीचे की तरफ जाते रहेंगे और इसने आगे जाके फ्यूजन करनी है। तो अभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, अभी बस वेजिटेटिव सेल ने पोलन ट्यूब बनाई है, और इस पोलन ट्यूब से जब जनरेटिव सेल जा रहा था तो उसमें माइटोसिस हो गया और वो दो जर्म सेल में डिवाइड हो गया। अब दो जर्म सेल जा रहे हैं किसकी तरफ, एम्ब्रियो सेक की तरफ। समझ आया? Yes, ma'am. लिख लो, जितना लिख सकते हो इसमें से लिख लो। इसके बाद प्रॉपर लैंग्वेज में नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगी, ये बना लो। आज तुमको ट्रिपल फ्यूजन में पढ़ा के भेजूंगी और डबल फर्टिलाइजेशन जबरदस्ती, यही याद करके जाना है। मेरा लैपटॉप गंदा हो गया। जल्दी लिखो। कल मौन व्रत धारण कर लो। Done, ma'am. Done, ma'am. बेटा जल्दी बना लो, आ जाओ आराम से, तसल्ली से, ऐसे घबराना नहीं है। ठीक है, तसल्ली से जितना पढ़ाऊंगी उसको पढ़ना है, ज़्यादा जल्दी पढ़ने की कोशिश मत करना, स्मार्ट नहीं बनना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना। तो साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल प्रोड्यूस पोलन ट्यूब, क्या बोला मैंने, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। इधर आओ, तो ये इसका साइटोप्लाज्म ही तो था ना, यहाँ से इसने पूरी पोलन ट्यूब बनानी स्टार्ट कर दी। राइट, सिग्नल दिया इसी न्यूक्लियस ने, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, तो सिग्नल तो वही देगा ना। तो cytoplasm of the vegetative cell produces pollen tube and generative cell moves within this towards the female gametophyte. Female gametophyte वो embryo sac ही बोल रहा है, वो तुमको घबराने डराने की कोशिश कर रहा है, डराना नहीं है। पहली लाइन तो हो गई, अगली पे आओ। एट एट एट्थ पॉइंट का मतलब है, मैं इसी पॉइंट की बात करूँ, जब ये प्रोसेस हो रहा था, जब वो पोलन ट्यूब बन रही थी, टू सेल पोलन ग्रेन, क्योंकि पोलन ट्यूब धीरे धीरे लंबी होती है और ये जेनेरेटिव सेल उसमें धीरे धीरे मूव करते हैं। So two cell pollen grain, the generative cell will undergo mitosis and form two germ cells. तो जब ये pollen tube धीरे धीरे बन रही थी, उसके अंदर generative cell, जैसे ये pollen tube है, क्या समझो मैं, जैसे pollen tube है, मान लो ये ब्लैक वाली है ना, धीरे धीरे इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इसी के अंदर जो जनरेटिव सेल जा रहे हैं उनमें माइटोसिस होकर वो दो सेल बन गए। ठीक है, तो ये एक तरह से साथ साथ में एक तरह से प्रोसेस चल रहा है। तो कह रहा है ऐसे मत समझना कि पहले पूरी ट्यूब बनेगी फिर माइटोसिस होगा, धीरे धीरे साथ साथ चल रहा है, खुशहाली चल रही है। नेक्स्ट लाइन, at the step 8 and 9th, जब ये दोनों हो रहा है, are taking place, the polar nuclei in female gametophyte fuse and become 2n in polarity. अब फीमेल का जो गैमेटोफाइट था, तुमको याद है, अगर हम ऐसे बनाए एम्ब्रियोसेक, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे थे एंटीपोडल सेल, में एग, उसके बीच में दो न्यूक्लियस थे, इनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते थे, याद है? इन याद है? एम्ब्रियोसेक है, एक बार पढ़ाया था,
यस मैम, यस मैम। तो ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई है, एम आई ऑडिबल? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, एम आई ma'am. मैम ऑडिबल? 9th पॉइंट दोबारा रिपीट करना एक बार। हाँ, मैंने पढ़ाया नहीं अभी। अच्छा, 9th पॉइंट में कुछ नहीं, जो जनरेटिव सेल था ना वो अंडर को करता है माइटोसिस और दो जर्म सेल बना देता है। 9th पॉइंट यही वाला है कि ये जो जनरेटिव सेल था ना, ये यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन पे, अभी 2nd पोजीशन पे आया है, इसने दो जर्म सेल में वो डिवाइड हो गया। ठीक है, यस मैम। ओके, सो जस्ट अ सेकंड, समथिंग इज रॉन्ग। ओके, अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लो, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी टाइम पे जब ये पोलन ग्रेन में सब कुछ हो रहा था, उस टाइम पे एम्ब्रियो सेक भी ऐसे अकेला नहीं बैठा था, उसके जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे उनकी पोलॉइडी थी NNN। यहाँ पे सब सेल के न्यूक्लियस की पोलॉइडी NNN है, सिर्फ N ही है क्योंकि मियोसिस के बाद बने हैं। तो उस टाइम पे पोलर न्यूक्लियाई भी फ्यूज करते हैं। तो जब जर्म सेल आ रहा है पोलन ट्यूब के थ्रू फीमेल गेमेटोफाइट की तरफ, तो फीमेल गेमेटोफाइट का जो सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई थे दो, वो आपस में फ्यूज करके एक सेल बना लेते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। फ्यूज एंड फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। और क्योंकि वो दो सेल थे जो NN पोलॉइडी के थे, मतलब N वाला एक सेल N वाले एक सेल के साथ फ्यूज होके बना रहा है 2N वाला एक सेल, ये सेंटर में बन गया। ठीक है, N बिकम 2N इन पोलॉइडी, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। समझ आई ये बात क्या हुआ 10th स्टेप पे? Yes, ma'am. लास्ट पॉइंट सुनो, while synergid cells keep attracting the pollen tube towards itself। तो ये जो synergid cell है ये अभी भी पोलन ट्यूब को अपनी तरफ बुला रहे हैं, तभी तो पोलन ट्यूब बन रही है। मेल जर्म सेल्स बन चुके हैं दो, और इसी टाइमिंग पे पोलर न्यूक्लियर फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना चुके हैं। तो एक बार के लिए ये लिख लो, फिर मैं अगले पेज पे एक बार फिर से डायग्राम बना कर समझाती हूँ। लिखो, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। जिसने पिछले रिवाइज नहीं किया होगा ना उसको थोड़ी दिक्कत होगी समझने में, तो क्लास वर्क रिवाइज कर लिया करो, ज़्यादा तो मैं कहती भी नहीं। जो क्लास वर्क रिवाइज करेगा उसको आज के लेक्चर में फायदा होगा, और जो पेशेंस रखेगा उसको भी। ओके गजल, डन बेटा। Yes, ma'am. पॉइंट्स के साथ ना छोटी छोटी पिक्चर बना लेते होते हैं, ऐसे छोटी छोटी पिक्चर बना लेते होते हैं, फिर हमको याद रहता है क्लास में क्या हुआ था। राइट, ओके। आप देखो जो मैंने बोला अब मैं बना रही हूँ, तो हौसला रखना है। ओके, ध्यान से, बहुत सिंपल है ये, आराम से बनेगा, सबसे बनेगा। ये रहा, ये थी कहानी। उफ, तो बहुत ही खराब है, और कोई मेरी ड्राइंग पे नहीं हंसेगा, उसको पाप चढ़ेगा। इसको साइड में करते हो यार, खुद को देख के पढ़ाना बड़ा अजीब सा है। ओ सॉरी, कहाँ गया? अरे कभी कभार मुझसे मेरा एरो ही खो जाता है। एक मिनट, मैं जरा खेल लूँ उनसे। इधर जाए, छुप जाओ। ओके, ऑलराइट, ओके। सेंटर में बनाएंगे हम एम्ब्रियो सेक। अब मैं उसका फ्यूनिकल नहीं बना रही हूँ, ओके, तो प्लीज़ अब मेरा कोई दिमाग मत खाना, मैम फ्यूनिकल रह गया। ऑलराइट, ये रहा मेरा एग का न्यूक्लियस, और ये मेरे सिनर्जिड सेल्स हैं। ऐसा नहीं है उसका न्यूक्लियस बड़ा है, पर मैं ज़रा खूबसूरती से दिखाना चाहती थी। एंटीपोडल सेल्स ये रहे, इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए क्योंकि वो उसका क्या फंक्शन है हमें भी नहीं अभी तक पता। ओके, और ये रहे हमारे पोलर न्यूक्लियर, दो रखे हैं मैंने यहाँ पर। ठीक है, हर एक सेल की एम्ब्रियो सेक के अंदर पोलॉइडी N है, इस चीज़ को कहीं लिख लेना। अब ये आ गया हमारा पोलन ग्रेन, ये रहा पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जब यहाँ पे आया तो उसने क्या किया, उसके वेजिटेटिव सेल के जो न्यूक्लियस था इधर,
देखते चले जाना, कमाल के प्रोसेस होने वाला है अब। तो ये लिखा मैंने जेनरेटिव सेल, ठीक है। हो सके तो ये डायग्राम साथ साथ बना लो। ये मेरा है वेजिटेटिव सेल। अब देखना, वेजिटेटिव सेल के यहाँ से बनेगा पोलन ट्यूब, ठीक है। तो जब पोलन ट्यूब बन रही है, धीरे धीरे बन रही है यार, एकदम से नहीं बन रही, कॉमेडी थोड़ी है। जब पोलन ट्यूब बन रही है तब उसके अंदर आएगा जेनरेटिव सेल। तो अभी भी मैं इसको यहाँ पर जेनरेटिव सेल लिख रही हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ आ गया जेनरेटिव सेल। फिर जेनरेटिव सेल में क्या होगी, अंडरगो माइटोसिस। कहाँ क्या हुई है, माइटोसिस। मियोसिस हो चुकी है, दोबारा नहीं होगी। जब इसमें माइटोसिस होगी तो क्या होगा, वो 2 सेल में डिवाइड होगा। तो मैं वो अलग कलर से बना रही हूँ, रेड नहीं बनाऊंगी, कंफ्यूजन होगी। वो मैं बनाती हूँ चलो वाइट कलर से। तो ये बन गए 2, इन्हें हम कहते हैं 2 जर्म सेल्स। जब देख रहे हो पोलन ट्यूब बन रही है तभी ये हो गए ना माइटोसिस इनके अंदर। तो बस यही था, यही पॉइंट मैंने तुमको लिखवा दिए। पोलन ट्यूब है वो जा रही है सिनर्जी सेल की तरफ। क्यों भाई, सिनर्जी सेल उसको केमिकली बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं आजा, पोलन ट्यूब कह रही आया। तो ये आ गया पोलन ट्यूब यहाँ पर इनके पास, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीवर कर देगी ये जर्म सेल्स को। जब ये सब हो रहा था तब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर देखो एम्ब्रियो सैक में ये थे 2 पोलर न्यूक्लिया, मैं यहाँ लिख रही हूँ 2 पोलर न्यूक्लिया। ये कहते हैं अब समय आ गया है कि हम दोस्ती कर ले। तो ये क्या कर जाते हैं, ये कर जाते हैं फ्यूज। फ्यूज करते हैं तो ये क्या बनते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्योंकि बेटे न्यूक्लियस ही तो थे ना, ओवरऑल तो सेल है, सेकेंडरी सेल भी बोल सकती हूँ मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ से, राइट। तो बन गई है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे दिखेंगे, अगर पोलर न्यूक्लियस ऐसे दिख रहे हैं 2, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस एक बड़ा बना लो ना। और इसकी पोलॉइडी है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये 2n हो गया ना, n प्लस n 2n। n का मतलब है 1n प्लस 1n, तो 1 + 1 = 2, राइट। बस इतना सा हुआ है अभी तक, समझ आया। यस मैम। यस बना मैम। लो फिर, बस बना लो फिर। ये सब मैंने लिखवा दिया पीछे, लिखने की जरूरत नहीं है, बस बना लो। फाइनली ये इतना सारा कुछ जो मैंने बोला वो सब बना दिया। जिसको अभी भी कंफ्यूजन है वो ये है पोलन ग्रेन। जिसको अभी भी कंफ्यूजन है उसको प्रीवियस लेक्चर देखने की जरूरत है, ठीक है। इसका मतलब वो फॉलो अप नहीं कर पा रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम कुछ हो या कुछ हो, अरे भूल गए हो, रिवाइज नहीं किया है तो रिवाइज करो, प्रीवियस लेक्चर देखो, फिर ये लेक्चर देखना और समझ आएगा। लेकिन अभी भाग मत जाना, सुन लो, कुछ बातें याद रह जाएंगी। ये बस खत्म होने वाला है। हाँ साहिल बोलो। मैम फिर जो सिनर्जिड सेल्स हैं वो डीजेनरेट होंगे कि वैसे के वैसे रहेंगे? सिनर्जी सेल रीजनरेट होंगे अभी। ओके, इसके बाद या फिर जब मतलब लाइक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनने के बाद डीजेनरेट होंगे, या फिर जब पोलन ट्यूब नहीं इनके पास आ जाएगी तब होंगे? नहीं, अभी बना रहेगा, पोलन ट्यूब आएगी उसके पास तब भी बना रहेगा, वेट करेगा बस डीजेनरेट होने का। तुम्हें भी इंतजार करना पड़ेगा, अभी बना रहेगा, अभी नहीं जाएगा। ओके ओके। ये रहे हमारे सिनर्जी सेल। मैं उनकी ना ऐसे प्रॉक्सी बना देती हूँ, फिर ये याद रहते हैं। डन। नाक में कुछ चला गया, यस मैम। आवाज आ रही है ना। यस मैम। आ जाओ भाई, अब देखो। ओहो हो, अब तो बहुत ही खतरनाक प्रोसेस हो गया, अब मुझे खुद बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखना, पेशेंस के साथ। अब जो बनाऊंगी ना वो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा। क्योंकि क्वेश्चन उससे आएगा। तो अब मैं नीचे वाला पार्ट बड़ा बना रही हूँ क्योंकि मुझे यही वाला दिखाना है तुमको, ठीक है। तो इसे भी छोड़ो, मैं तुमको सीधा अब ओवरी बना रही हूँ। जिनको अभी भी कंफ्यूजन है ये मटका सा क्या है, ये मटका ओवरी है। ठीक है, ये रहा हमारा ओवरी के अंदर है ओव्यूल और उसके अंदर है एम्ब्रियो सैक। तो अभी भी होगा कोई ना कोई जिसको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। ये है अंदर। तो अब एम्ब्रियो सैक के अंदर कुछ होने वाला है और मुझे डायग्राम पसंद नहीं आया तो हम दोबारा बनाएंगे, ओके। अब देखना, तो ये आई पोलन ट्यूब, यहाँ से ऊपर से आ रही थी, पूरा नहीं बना रही अब मैं, कितनी बार बनाऊं। ये आ गई थी पोलन ट्यूब ऊपर से, राइट। और ये किस तरफ आएगी, माइक्रोपाइलैंड की तरफ आएगी। तो अंडरस्टूड है, नीचे वाला माइक्रोपाइलैंड है, ओके।
अब हम बनाते हैं अपना बढ़िया से एग का न्यूक्लियस। ये रहा हमारे एग का न्यूक्लियस। ओके, बाकी सारे मैंने नॉर्मल बनाने हैं, बस एग का न्यूक्लियस मैंने रेड कलर का बनाना है, बाकी सब नॉर्मल है। तो ये सिनर्जिस्ट सेल्स है, कैसे पता चला? ये फ्रॉक बना दी मैंने इनके पास, तो इन्होंने ही बुलाया था इनको। और सेंटर में हमारे पास कौन सा सेल था? सेकेंडरी न्यूक्लियस, राइट। ये 1 2 3 एंटीपोडल सेल्स का काम ना हमें अभी तक पता नहीं है, तो अभी हमारे लिए वेस्ट है, हम इसके बारे में डिस्कशन ही नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं इनको। तो जब पोलन ट्यूब यहाँ पर आएगी वो क्या करेगी? पोलन ट्यूब के अंदर आ रहे थे 2 जर्म सेल, राइट, 2 जर्म सेल आ रहे थे ना, ये आगे। तो 2 जर्म सेल का क्या काम है? एग तो एक है, तो देखो, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये एक जर्म सेल है 1 फर्स्ट, और एक जर्म सेल है सेकेंड। तो क्या होगा कि ये जर्म सेल जब यहाँ एंटर करेंगे, सिनर्जीज इनको गाइड करते हैं, तो एक जर्म सेल जाएगा और फ्यूज कर जाएगा एग के साथ, ठीक है। तो एक तो हो गया यहाँ पर फ्यूज, तो एक स्टेप हुआ, फर्स्ट इज 1 जर्म सेल प्लस एग न्यूक्लियस, इनकी होगी फ्यूजन, ठीक है। ये आपस में फ्यूज कर गया, तो इसको हम कहेंगे ये मेल का गैमीट है और एक फीमेल का गैमीट जब फ्यूज करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल और फीमेल का गैमीट जब फ्यूज करता है उसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। Fertilization. तो यहाँ होगी फर्टिलाइजेशन। और प्लांट में फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी सिनगैमी पढ़ो तो एक ही बात है, प्लांट में कहते हैं सिनगैमी। लेकिन एक तो रह गया, इसका क्या करें? सेकंड वाले का, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ये भी अंदर आएगा, सिनर्जी इसको गाइड कर देगा, और ये आगे जाएगा, और ये आगे जाके फ्यूज कर देगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो सेकंड वाले के साथ क्या हुआ? सेकंड जर्म सेल इससे फ्यूज कर दिया सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इसने क्या बनाया? इसने बनाया प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, PEN, पेन बना दिया इसने, जिसकी पोलॉइडी होगी 3N। ओके, इसकी पोलॉइडी 3N क्यों होगी? आवाज आ रही है? यस मैम। क्योंकि ये येलो वाला न्यूक्लियस है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये 2N है ऑलरेडी, जो जर्म सेल आ रहा है उसके पास भी N नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो 2N प्लस 1N अगर मैं ऐसे लिखूं तो टोटल इज 3N। तो जो सेंटर में अब जो न्यूक्लियस बनेगा वो होगा PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, तो मैं इसको लिख दूंगी यहाँ पर। ये भी होगी हमारी सेकेंड फ्यूजन, ओके, ये हमारी होगी सेकेंड फ्यूजन, और मैं से होंगी PEN स्टैंड फॉर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये ना बेसिकली एंडोस्पर्म बनाएगा, मतलब खाना बनाएगा, जैसे नारियल पानी होता है ना, तो उसका पानी जो होता है वो एंडोस्पर्म होता है, मतलब खाना होता है। तो ये जो एग जब बड़ा होगा, सीड के अंदर ही रहेगा एम्ब्रियो सैक, राइट। फिर जब ये खिलने लगेगा, इससे प्लांट बनेगा, पूरा रूट्स एंड शूट बनेंगे, तो खाने की जरूरत होती है, तो ये एंडोस्पर्म खाने का काम करता है, राइट। तो समझ आया, एक जर्म सेल ने न्यूक्लियस से फ्यूज किया और दूसरे जर्म सेल ने सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज किया, राइट। तो फर्टिलाइजेशन वाले ने तो बना दिया अपना जाइगोट, और इसने क्या बनाया? पेन। समझ आया ये? यस मैम। लिखो इसको, ऐसे बना लो, अभी मैं आगे बहुत अच्छे से लिखवाऊंगी, इसे बना लो अभी ऐसे। डन मैम। कड़न चलो, तुम्हारी खामोशी को मैं गद्दारी समझते हुए आगे चलती हूँ। यही बात देखो मैंने यहाँ कैसे लिखी। 12th स्टेप है, स्टेप चल रहे थे ना, स्टेप वाइज लिखते जाना है, स्टेप नहीं छोड़ने बीच में, कंटिन्यू रखो अपनी कॉपी में। 12th स्टेप है फर्टिलाइजेशन डन वाला, मैम। देखो कैसे। ओके, मेल गैमीट, एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा एग को, एग के न्यूक्लियस को, इस प्रोसेस को हमने सिंगैमी कह दिया। तो एक तो यहाँ पर होगी फर्टिलाइजेशन, और दूसरा क्या कह रहे हैं? एक मेल गैमेट फ्यूज करता है किसके साथ? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ।
तो जब वो ऐसे फ्यूज करता है तो उससे क्या बनेगा, ये देखो ये लिखा है, यहाँ से स्टेप है 1, फिर वो फ्यूज करता है, फिर वो बनता है पेन, तो वो पेन बना देता है जिसकी पोलैरिटी 3n है। तो देखो इसमें हुआ क्या, जब पेन बना था सेंटर में, तो सबसे पहले तो दो न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज हुए थे, राइट। उसके बाद ये 2n वाला सेल एक 1n वाले सेल से फ्यूज होके 3n बनाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन किसको कहते हैं हम, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं इस वाले स्टेप को। यहाँ पर जब सेकेंडरी न्यूक्लियस से एक जर्म सेल आके फ्यूज होता है तो 3n वाली कंडीशन आती है, तो 3n वाली कंडीशन जब सेंटर में आती है उसी प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ओके, और लिखा, ये लिखो, ऐसे लिख लो, इसको लिख लो 1, इसको लिख लो सेकेंड, जो वर्ड जहाँ लिखे लिख लो, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। पोलैरिटी लिखना, मेल गैमेट के नीचे n लिखो, इधर भी n लिखो, और इसके साथ 2n लिखो, तभी समझ में आएगा कि 3n कैसे बना। इसके आगे ऐसे कर लेना जाइगोट, और जाइगोट के नीचे लिखना 2n, लिख लो ऐसे, ये थर्ड स्टेप। डन, डन मैम, डन। थोड़ा कष्ट होगा लेकिन आएगा, धीरे धीरे अनरेवल होगा ये प्रोसेस। तो डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं किसको है, देखो ध्यान से सुनना, दोबारा बोल रही हूँ जो, बहुत ध्यान से सुनना। जब एम्ब्रियो सैक में ये दो पोलर न्यूक्लियर फ्यूज करे तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बना, ठीक है, ये थे दोनों पोलर न्यूक्लियर, पोलर न्यूक्लियर, ध्यान से सुनना इसे, कितने हैं, दो। जब ये आपस में फ्यूज कर गए तो बन गया सेकेंडरी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 डिग्री न्यूक्लियस, राइट, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गया, राइट। इसको हो गया 2। जब एक जर्म सेल यहाँ आया, मैं नीचे बना रही हूँ, जब एक जर्म सेल यहाँ आया इस 2n के साथ फ्यूज करने, तो एक जर्म सेल के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, बीच वाले सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास ऑलरेडी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, ये हमारा जर्म सेल। तो अब 2n+1 कंडीशन आई ना, तो अब ये जो बनेगा सेंटर में, अब जो सेल बना है इसका नाम है पेन, इस न्यूक्लियस को हम कहते हैं पेन, और इसकी पोलैरिटी होती है 3n, इसलिए हम इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो वो वाला सेल जिसकी 3n पोलैरिटी है उसको ही ट्रिपल फ्यूजन, उस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, उसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को। तो ये एक ये हुआ है एम्ब्रियो सैक में, समझ आया। Yes, ma'am. तो क्वेश्चन आता है, ये फर्स्ट केस है, क्वेश्चन आता है बट इज ट्रिपल फ्यूजन, तो ये है ट्रिपल फ्यूजन जो सेंटर में हो रही थी, ट्रिपल फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है इससे, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए तुम्हें स्कूल के पर्सपेक्टिव से और नीट के पर्सपेक्टिव से, प्रोसेस पता होना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डन, ऐसे Done, बना ma'am. लो। अब देखो, आओ, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, एक आएगा तुमको ट्रिपल फ्यूजन पे क्वेश्चन, एक आएगा तुमको डबल फर्टिलाइजेशन पे प्रोसेस। It is the process of fusion of one male gamete with the egg nucleus while the second male gamete with the secondary nucleus. So, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ऐसे बना था ना एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो सैक के सेंटर में जो हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके पास जाके जब एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज किया, एक जर्म सेल फ्यूज किया, तो वो कह रहा है मैं इसको कह सकता हूँ कि ये एक फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, इसको कह सकता हूँ मैं एक फर्टिलाइजेशन है, टेक्निकली तो नहीं कहना चाहिए पर ये कह रही है एक फर्टिलाइजेशन है। और दूसरी तरफ ये जो सेंटर में एग था, एग का न्यूक्लियस है जो सेंटर में और सेल है, उसके साथ आके एक मेल गैमेट फ्यूज कर गया है ना, तो ये जर्म सेल है, तो वो कह रहा है ये एक और फर्टिलाइजेशन है। तो वो कह रहे हैं एम्ब्रियो सैक में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ना वो 2 बार होता है, एक जर्म सेल एग से फ्यूज कर जाएगा, अपने साइटोप्लाज्म के साथ होगा ये, और एक जर्म सेल जाके किससे फ्यूज करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो वो कहते हैं 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है ना, इसलिए हम इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन टुगेदर। तो फिर ट्रिपल फ्यूजन क्या था, जब वो सिर्फ सेंटर की बात कर रहा है तब ट्रिपल फ्यूजन की डिस्कशन होगा, लेकिन अगर वो पूरे एम्ब्रियो सेक की बात कर रहा है ना तो हम उसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन।
तो इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये लिख लो, ये ऐसे ही बना लो, इंपॉर्टेंट है ये, 4 मार्क का क्वेश्चन है ये। और स्कूल में पूरा एक पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, बेसिक क्वेश्चन। डन। Yes, ma'am. आराम से पढ़ेंगे, अब ध्यान से इसको दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है? अब समझ आएगा, समझा दिया ना थोड़ा सा, नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विद द एग न्यूक्लियस, तो ये पहला प्रोसेस, वाइल द सेकेंड मेल गैमीट विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। तो ये कह रहा है एंड में क्या बना, तो रिजल्ट क्या होगा, फॉर्म्स अ जाइगोट प्लस प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और ओवरऑल प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बन गया प्लस जाइगोट बन गया, ठीक है? तो प्लॉइडी क्या होगी इसकी, ये प्लॉइडी है, जाइगोट की 2n होगी और पैन की 3n होगी। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता। नीट के इस एक शीट से बनते हैं 1 2 3 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे। ये लिख लो, मतलब 12 मार्क का पेपर इससे बन सकता है आराम से। और मैंने इससे ज्यादा कराना भी नहीं है, अब तो रिवाइज कराऊंगी। हाँ साहिल, हाँ साहिल, अरे बोल ले, हाथ खड़ा किया है तो। मैम साउंड आ रही है मेरी? हाँ एम आई बिल्कुल आ ऑडिबल? रही। यस यस, यू आर ऑडिबल। मैम तो बेसिकली इसका मतलब हुआ कि सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन तुम करवा रहे हो तो डबल फर्टिलाइजेशन हुई, मतलब अगर क्वेश्चन ऐसे आता है यस पेपर में। यस, एग्जैक्टली। थैंक यू। डन। Yes, ma'am. ट्रिपल फ्यूजन की डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी, लिख लो। इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई, दैट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस, विद द जर्म सेल विद ए मतलब 1, है ना? इंग्लिश इतनी तो आनी चाहिए। अ जर्म सेल टू फॉर्म एंडोस्पर्म विद इन द सीड प्लांट, तो प्लांट के अंदर ही एंडोस्पर्म बनाने का ये प्रोसेस है जिसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और टू फॉर्म एंडोस्पर्म, इसके ब्रैकेट में या नीचे लिख लो एक ब्रैकेट में पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ऐसे लिख लो पैन, PEN पैन, एकदम एम्ब्रियो के बीच में पेन बना दिया। इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जरूरी होती है, इससे आपको कोई भी प्रोसेस का एक्चुअल मीनिंग समझ आता है। लिखो इसे, अब करेंगे रिवाइज, और इतना रिवाइज करेंगे कि क्लास में खत्म हो जाए। ये मेरा ही स्टाइल गोविंदा जैसा क्यों हो गया? और तुमको 2 लाइनें लिखने में 1 करोड़ साल लगेंगे क्या? 10 डन minutes. मैम। 10 minutes. Okay. अब मैं तुमको देती हूँ 5 मिनट। ये 5 मिनट वो 5 मिनट है जिसमें तुम आज का लेक्चर रिवाइज करोगे। जाओ रिवाइज करो, 5 मिनट स्टार्ट्स, कोई भागेगा नहीं, मेरे साथ रिवाइज करके जाओगे। 5 मिनट दिए खुद के नोट्स पढ़ने के लिए, पता चले किस बच्चे ने नोट्स बनाए थे। 5 मिनट है, मेरी घड़ी में हो रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है मेरी घड़ी में, मेरी स्क्रीन थोड़ी टूटी हुई है, मेरे में हो रहे हैं 2:20:10, दैट मीन्स 8:10। माइक भी बंद, कैमरा भी बंद, हो गए पागल। पर रिवाइज करो, क्वेश्चन पूछूंगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, तुम मुझे रिवाइज कराओगे। जाना मत अभी, यही खत्म करके जाएंगे चैप्टर।
कोई घर जाके नहीं पढ़ने का, ज्यादा कष्ट करेगा। बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना आज। फोर मिनट्स लेफ्ट। हाँ जी, जल्दी रिवाइज करो आज का, जहाँ से लिखवाना स्टार्ट किया था। 2 more minutes। उसके बाद 7 रिवाइज करेंगे और फिर चले जाना। आज कोई बायोलॉजी क्लास का लेक्चर जाके नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्लास में ही रिवीजन कराई है। फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान देना, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पे पेशेंटली रुकना पड़ेगा मेरे पास 15 मिनट बस। और माइक बंद करके रिवाइज। हाँ, डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ चंदिल, साहिल, साहिल मैम माइक मैम ऑफ। आप क्या? यस मैम, बोलो। जो पॉलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइलैंड से क्यों आ रही है? मतलब लाइक वो तो कहीं से भी आ सकती थी, जैसे कि चलाजा लैंड से आ सकती थी या फिर चलाजलैंड में जाइए कैसे? सेगमेंट से आ इंटेगुमेंट्स है सकती ना। इंटेगुमेंट्स माइक्रोपाइलर में नहीं है ना, तभी तो पोलन ट्यूब वहां पे आके एंटर कर सकती है। लाजल में तो वो है ना, इंटेगुमेंट्स प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो ट्यूब कैसे जाएगी अंदर, इसलिए। समझ थी आया? मैम। यस मैम। हम्म। ऑल्सो चलाजल एंड में सिनर्जी सेल्स नहीं है, तो सिनर्जी सेल केमिकली पोलन ट्यूब को बुलाते हैं, तो सिनर्जी सेल्स चाहिए। एंटीबॉडी कुछ नहीं करते, वो मस्त चिल करते हैं। 1 minute लेफ्ट। जो पेशेंसली रुकेगा वो यहीं से रिवाइज करके जाएगा, ठीक है? यहीं खत्म कर लेंगे। फिर भी किसी को जाना जा सकता है, मैं फोर्स नहीं करती। 1 minute।
ओ आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। अब इसे रिवाइज करके अपनी अपने घर जाते हैं। मुझे भी अपनी सहेली के साथ घूमने जाना है, तुम भी अपने घर बैठो। ओके, अब इसको स्टार्ट करते हैं ध्यान से। ओके ओके, दैट्स अ बैड डायलॉग। ऑलराइट, कौन बताएगा मुझे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होती है? कॉन्फिडेंटली माइक ऑफ करके बताओ, ऑन करके बताओ, क्या होती है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन? क्या ये? All events from the deposition of pollen grain on stigma till the pollen tube enters the ovule. क्या एंटर द ओव्यूल? Pollen tube. पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल, ये पोलन पिस्टल Yes, इंटरेक्शन है। yes ma'am. Basically तो बताओ यही मेरे हुआ को, ना. बताओ मैं तेरे को, है ये बनाया था मैंने, ये रहा पिस्टल, ये इसके ऊपर आके बैठा पोलन, बस इतनी ही है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। दैट्स इट। Okay. ठीक है, क्योंकि इनमें ना रिसेप्टर्स होते हैं, हायर क्लास में पढ़ोगे कि वो एक दूसरे से बाइंड करते हैं, बस इतनी ही है। इट इज लाइक अ की, एक चाबी है और ये उसका है ताला, लॉक। तो ये दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं बस उतनी इंटरेक्शन है, पोलन ट्यूब पे नहीं जाना, मैंने कहा ना, ज्यादा नहीं। ओके, तो ये है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगी और पोलन ग्रेन है हमारा 2 सेल स्टेज पे। तो कौन सा सेल का साइटोप्लाज्म है जो आगे पोलन ट्यूब बनाएगा? बोलो बोलो, गलत सही जो है बोलो। वेजिटेटिव सेल, वेरी गुड। तो देख यहाँ पे देखना ध्यान से क्या करने वाली हूँ। तो ये रहा वेजिटेटिव सेल, और ये वेजिटेटिव सेल का है न्यूक्लियस, ये है उसका न्यूक्लियस, और ये उसका साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म ना अंदर की तरफ ऐसे एक्सटेंड होता है और वो बनाता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस उसको सिग्नल देता है कि चलो आगे। ओके, तो पोलन ट्यूब बना दी किसने? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म ने, राइट। और जेनरेटिव सेल अभी वेट कर रहा है। अब जब पोलन ट्यूब बन रही है उसी टाइम पे जेनरेटिव सेल पोलन ट्यूब में एंटर करता है। फिर जेनरेटिव सेल कुछ करता है? अच्छा, पहले जेनरेटिव सेल की प्लॉइडी कितनी है, एन या 2n? 2n। एन है, सिर्फ 2n नहीं है। मियोसिस के बाद बना है ना पोलन ग्रेन, एन है। अब ये जेनरेटिव सेल कुछ करेगा पोलन ट्यूब के अंदर? माइटोसिस। माइटोसिस करेगा, और कितने सेल में डिवाइड हो जाएगा? 2 2 टू सेल्स। सेल। और ईच सेल को हम क्या बोलेंगे? जर्म सेल। जर्म सेल, वेरी गुड, जर्म सेल। तो एक जर्म सेल का क्या काम है? एग को फर्टिलाइज करना, एग को फर्टिलाइज करना, वेरी गुड। और दूसरे जर्म सेल का क्या काम है? सेकेंडरी जो पोलन निकले उसको फर्टिलाइज। सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करना। तो जो जाके सेकेंडरी न्यूक्लियस को सिर्फ फर्टिलाइज कर रहा है, तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है एम्ब्रियो के अंदर, उसकी प्लॉइडी क्या है? 2n। तो उसको जाके जो फर्टिलाइज कर रहा है, ये गलत बोली तो बच्ची, ये रहा एम्ब्रियोसेक, ये रहा हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसकी प्लॉइडी है 2n, है ना। तो जर्म सेल जो इसकी तरफ एक आ रहा है उसकी प्लॉइडी है 3n। तो ये दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो प्लॉइडी क्या बनेगी? 3n। 3n। और इसको हम, इस सेल को अब क्या बोलेंगे, क्या बन जाएगा ये? प्राइमरी एंडोस्पर्म। पेन बेटा, PEN, पेन, पेन, राइट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जब 3n कंडीशन आ जाए? कौन सी फ्यूजन है ये? क्या बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया। ओके, एट द सेम टाइमिंग एक जर्म सेल आके एग के न्यूक्लियस से मिल गया, राइट। एग के न्यूक्लियस से जब वो मिलेगा तो वो क्या बनाएगा? जाइगोट। हमेशा गैमीट्स के मिलने के बाद जो फर्स्ट सेल बनता है वो जाइगोट बनता है ना। तो ये बना जाइगोट, जाइगोट की प्लॉइडी 2n। 2n। तो एक तरफ जाइगोट बन गया, यहाँ पे फ्यूजन होगी, दूसरी तरफ भी फ्यूजन हो रही है। तो इस प्रोसेस को टुगेदर हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। अरे बाप रे, तुम तो जल्दी सीख गए। वेरी गुड, यस, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। किसी को कोई डाउट? नो एक मैम। क्वेश्चन,
एक No, no. क्वेश्चन अभी भी बनता है, मैं भूल गई। ये तो हो गया। अच्छा मैं यार ये बना देती हूँ, क्यों इतना कष्ट करना है ना, पीछे जाके ढूंढने में 1 करोड़ साल लगेंगे मुझे। ये रहा, अभी देखना ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना। तो ये सेंटर में यहाँ बन गया जायगोट। ये रहा मेरा जायगोट। लेट्स से दिस इज माय जायगोट। और ये मेरा बन गया, यहाँ बना रही हूँ मैं, ये क्या बना मेरा, पेन। जायगोट और पेन तो बन गया, बाकी सेल्स का क्या हुआ, सिनर्जिड्स का क्या हुआ, और एंटीपोडल्स का क्या हुआ? Ma'am, degenerate. यस एग्जैक्टली। सो लिख लो ये नोट, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, यहाँ लिख रही हूँ, एंटीपोडल सेल्स डिजेनरेट, और दूसरी तरफ थे हमारे सिनर्जिड सेल्स, जो साहिल पूछ भी रहा था, सिनर्जिड सेल्स अब वो होंगे डीजेनरेट। तो बेटा डीजेनरेट होते हैं इस प्रोसेस के बाद, उससे पहले नहीं। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि काम क्या था अच्छा पहले ये लिख लो, इससे पहले मैं बस 3 मिनट्स मोर मैक्सिमम, और नहीं पकाऊंगी। Done, ma'am. डन। अब देखो, अब अगर मैं पूछूं कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन आपने कभी ये नहीं बताया कि सिनर्जी सेल तो मैंने बताया था, तो फंक्शन अगर मैं पूछूं, ये FXN का मतलब है फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म है उसकी। तो सिनर्जी सेल्स का फंक्शन क्या था सेल में? सिनर्जी सेल्स दे अट्रैक्ट pollen tube towards itself, और एक और काम करते हैं, they guide germ cell inside embryo sac। अरे एम्ब्रियो सेक के अंदर जब जर्म सेल आया, वो तो बेचारा भोकला गया था कि कहाँ जाना है, इतने सारे सेल्स हैं। तो ये बताता है कि सुनो, तू इधर जा, एग न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करो, भाई तू ऊपर जा, तुझको मिल जाएगा पोलर न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये तो सिनर्जी सेल ने किया। मैंने कभी नहीं बताया एंटीपोडल सेल्स ने क्या किया, वो तुमने कभी पूछा भी नहीं। तो एंटीपोडल सेल्स का क्या, इन्होंने क्या किया, नो known function of these cells in embryo sac so far। अभी तक नहीं पता हमें कि इनका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो सैक में ये बनते हैं, पर इनका फंक्शन क्या हमें नहीं पता। तो अभी तक इनका फंक्शन नहीं पता, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ते नहीं है। ओके, इसकी रिसर्च चल रही होगी, आई होप कोई शायद ढूंढ भी ले बहुत जल्दी, लेकिन जब तक नहीं पता तो क्या कर सकते हैं। बस ये लिख लो, that's it। अगले में हम पढ़ेंगे सीड कैसे बना। अब ये तुम एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, डबल फर्टिलाइजेशन एंड इतना, बस आई थिंक तुमको 10 मिनट लगेंगे, सिर्फ 10 मिनट पढ़ना, बाकी का टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाना, आज बायो पढ़ने की जरूरत नहीं है। डन। Yes, ma'am. Done, ma'am. Okay. Wait, when the pollen grain is mature, it contains vegetative cell and generated. The vegetative cell is bigger, 2 spindle shape, 3 has abundant food reserve, 4 large regular nucleus, equal absorption. Okay, the vegetative cell has a irregular nucleus। साहिब, वेजिटेटिव सेल का सबसे बड़ा फीचर है कि उसके पास इरेगुलर न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म भी ज्यादा होता है, सेल भी थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इरेगुलर न्यूक्लियस उसका मेजर फीचर है। हाँ बट ओके मैम, बट इसमें ना मैम इन्होंने बोला कि मतलब इन्होंने ऑप्शन में मेरे को ABC ACD ABCD BCD मतलब मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट बोला है इसमें। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है, जो तुमने यहाँ लिखा है ना कि देखो ये वेजिटेटिव सेल है, अबंडेंट irregular। फूड, ओके ओके लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस भी है, ये बिगर भी है, फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, ये बिगर भी है, और इसमें अबंडेंट फूड रिजर्व भी है। तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, लेकिन मेन फीचर ये इस वाला है।
तो करना हो तो न्यूक्लियस पे जाते हैं, मल्टीपल का ऑप्शन है तो हाँ वो 3 ऑप्शन भी करेक्ट है साथ में। स्पिंडल तो होती है। जब हमने वो पढ़ा था इसका जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल वाला पढ़ा था, तो उसमें स्पिंडल भी तो बना था एनसीईआरटी में, तो स्पिंडल शेप भी दी थी उन्हें, एक स्पिंडल फॉर्मेशन भी हो रही है वहाँ। हम्म वो वेजिटेटिव सेल जब डिवाइड होता है, मतलब वो एक न्यूक्लियस है, जब डिवाइड होता है तो उससे वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल होते हैं। फिर जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड होता है तो उससे 2 जर्म सेल बनते हैं। ओके मैम, ध्यान से देखना गॉट इट। पिक्चर। ओके, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम। ओके ओके, तो इसको बस एनसीईआरटी से पढ़ लेना, फिर मिलते हैं हम, बाय। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसके बाद हम सीड बनाएंगे। बाय। अब हम सीड बनाएंगे और ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारा जेनेटिक्स करते हैं। मुझे भी वो चैप्टर पसंद नहीं। बाय।